हाय स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो लेसन में। और आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो ये एक वीडियो की सीरीज़ रहेगी, इस नाउन की भी सीरीज़ रहेगी। सो आज हम पहला जो पार्ट है करने वाले हैं। सो सबसे पहले जैसे आपने आज तक पढ़ा होगा कि प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है। प्रोनाउन जो है किसकी जगह पे हम यूज करते हैं, नाउन की जगह पे यूज करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे एक चीज देखा जाए कि अगर इस तरह से अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ आएगी। अगर मैं बोलता हूँ ओके दैट इज प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, Priya's father is a doctor. Okay. Priya has two brothers and 3 sisters. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि बार बार हम एक चीज को कर रहे हैं। दैट इज यहाँ पर पहले में तो हमने प्रिया चला, दूसरे में भी हमारा प्रियास लगा, तीसरा भी हमारा प्रिया हैज लगा। तो यहाँ पर बार बार जब हम प्रिया आ रहा है तो ये कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे जो हमारा सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं फील हो रहा है। सो दैट्स वाई आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। अब इसकी जगह क्या होगा, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, इस तरह से होता है हर फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है, एंड शी हैज, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका क्या कर रहे हैं, ये जो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के साथ क्या है, ये रिपीटेशन को रोक रहे हैं। किसके रिपीटेशन को रोक रहे हैं, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। मतलब एक ही सेंटेंस में, एक ही पैराग्राफ में सेंटेंस को रोकने के लिए हम वो ये बोल सकते हैं, सॉरी रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन की, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो पहला नोट हमारा यही बन जाएगा कि एक तो हम पहले चेक करते हैं कि कहीं दोबारा तो नहीं हो रहा। तो पहला हमारा बन जाएगा कि ओके, सो हम क्या करेंगे कि ये प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो चेक करता है कि नाउन कहीं सेंटेंस में बार बार यूज तो नहीं हो रहा है। तो इसका बोल सकते हैं कि प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन क्या करते हैं, प्रोनाउन से हम चेक करते हैं कि कहीं नाउन एक ही सेंटेंस में बार बार तो यूज या प्रयोग नहीं हो रहा है। पहला तो हमारा काम ये है प्रोनाउन का, ठीक है। दूसरा रहता है प्रोनाउन का कि किसको रोकने के लिए, नाउन की जो रिपीटेशन होता है, मतलब बार बार यूज करना है, रिपीटेशन को रोकने के लिए भी, रोकने के लिए किसका यूज होता है, के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर एक ही सेंटेंस या ठीक है, एक ही सेंटेंस में ये सेंटेंस या आप उससे
पैराग्राफ में, ठीक है, में बार बार एक ही नाउन का यूज या प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस या पैरा क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, वह क्या करता है, लैंग्वेज को बोल सकते हैं, वो भाषा, तो वह नाउन लैंग्वेज को क्या बनाता, भद्दा बना देता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, अब्सर्ड बना देता है, या फिर एरर बोल सकते हैं, वो आ जाता है, ठीक है, बना देता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर नाउन को एक ही सेंटेंस में या एक ही पैराग्राफ में एक ही सेम नाउन को बार बार रिपीट किया जाए, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, तो उससे क्या होगा कि जो है वो लैंग्वेज बोलने में भी अच्छी नहीं लगेगी, ना तो वो लिखने में अच्छी लगेगी। दैट्स व्हाई कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम रहता है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और उसको लाइक करना मत भूलिएगा, राइट, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको बार बार मिले तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मानकर चलते हैं हम नाउन लेते हैं, नाउन और इस द प्रोनाउन, तो मानकर चलते हैं यहाँ पर आपका है राजू, ठीक है, राजू हमारा क्या है, नाउन है। अब इसका प्रोनाउन क्या होगा, ये आपको पता है, ही है, वेरी गुड। अगर राजू का प्रोनाउन ही है तो हम देखते हैं, अब राजू भी क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, यस, तो ही भी क्या है आपका, थर्ड पर्सन है। अब राजू भी क्या है, सिंगुलर, तो ही भी क्या है, सिंगुलर। इसी तरह से राजू क्या है, मैस्कुलिन है, ठीक है, तो ही भी हम क्या करते हैं, मैस्कुलाइन ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, और ही भी आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो इसका मतलब क्या था, ही और राजू में सारी की सारी चीजें क्या हैं, ऑल थिंग्स आर क्या, सेम, गॉट माई पॉइंट। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि राजू की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, ही का भी यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन कितनी तरह का होता है, ओके। तो हेडिंग दे देते हैं हम, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ओके। कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर एक है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ है आपका, सॉरी फिफ्थ है आपका, फोर्थ हमारा हो चुका है, नाउ फिफ्थ। फिफ्थ है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। सिक्स्थ है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। सेवंथ है आपका
that is reciprocal, RCI, okay, reciprocal pronoun, ठीक है। सही से लिखता हूँ, reciprocal pronoun। देन आपका उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। 9th है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड 10th है आपका दैट इज एम्पैथेटिक प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, ओके। तो ये हमारे पास 10 हो गए हैं हमारे पास कौन से पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड देन एम्पैथेटिक प्रोनाउन, ठीक है, एम्पैथिक प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ओके। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है कि ये होते क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें आप ले सकते हैं, होते हैं आपका आई जो पर्सनल होते हैं, वी, यू, ठीक है, ही, शी, इट एंड दे। ये सारे क्या क्या होते हैं, आर कॉल्ड व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो आपका आई यू वी ही शी इट दे आर पर्सनल प्रोनाउन आपके होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब हमने इसमें पढ़ना क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमने इसमें पढ़ना है कि इनके जो कॉमन एरर है वो क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें एरर समझ आ गए यही हमारा एग्जाम को पास करने में हेल्प करेगा कि इनके एरर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एरर के लिए मैं अगर बोलूँगा कि जब भी ये यूज़ होगा तो यहाँ पर एक रूल चलेगा, दैट इज 2 3 1, ये इसका पहला रूल है, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन द सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस में 3 सिंगुलर प्रोनाउन जो होते हैं डिफरेंट पर्सन के यूज होते हैं, जो पर्सन हमने पढ़े थे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके जो सिंगुलर प्रोनाउन को अगर यूज किया जाता है तो उनको किस स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा, दैट इज 2 3 1 में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, 2 3 1 में लिखा जाएगा, ओके। 2 3 1 का मतलब क्या होगा, 2 3 1 का मतलब होता है जैसे पहले आएगा आपका सेकंड पर्सन, ठीक है, एंड उसके बाद आपका आएगा 3 का मतलब हो गया आपका थर्ड पर्सन, ओके। उसके बाद आपका आएगा, मतलब जब भी बात होगी तो क्या आएगा आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, ओके। तो ये बन के आपका 2 3 1, ओके, 2 3 1। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा जब भी हम कोई बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये और कैसे बन सकता है कि मतलब हमेशा इसी स्ट्रक्चर में चलेगा ये, ठीक है। 2 3 1 मतलब इसी में ही होगा, ठीक है। अगर मानकर चलते हैं ये अगर इस तरह से कभी कहीं पर 2 ही हो, 3 नहीं हो 2 ही हो, तो 2 + 3 होगा, ठीक है, ये भी चलेगा। प्लस आपका 2 + 1 हो सकता है, या आपका 3 + 1 हो सकता है। पर मतलब क्या आपने देखा अगर 2 3 1 मतलब क्या हुआ, 2 के बाद 3 अगर 2 ही हो तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही हो सकता है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो सकता है, पर उल्टा नहीं होगा, ओके। तो इनका मतलब क्या होंगे, अब ये क्या होंगे सारे के सारे
ये इनको हम ये सब है, तीनों इकट्ठे हैं या दो ही हैं, तो सारे के सारे ये क्या होंगे, ये प्लूरल क्या होंगे, वर्ब ही है या प्लूरल हैं, क्योंकि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मतलब दो लोग हैं, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है मतलब तब भी दो लोग हैं, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तब भी दो लोग हैं। तो अगर ये प्लूरल है इसका मतलब ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ये क्या हो गए हैं, सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल है। लेट मी डू इट, ठीक है, प्लूरल है तो अपने साथ में वर्ब भी क्या लेंगे, ये प्लूरल ही लेंगे। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि कैसे चलेगा, ठीक है। तो नॉर्मली इसको ऐसा लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, कब लिखा जाएगा, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको नहीं लिखवाई, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ यहाँ पे आपको, तो दैट आपके लिए इजी हो। चलिए, ठीक है, तो नोट क्या बोलता है, ठीक है, या रूल आप बोल रहे हो, रूल बोलता है ठीक है, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ किसके, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सन मतलब फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस। जब होंगे ये तो स्ट्रक्चर क्या था हमारा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कैसे लिखा जाएगा इनको, बनेगा 2 + 3 + 1, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 3 1 का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, ये दिस इज द रूल नंबर 1। ओके, अब इसी का ही रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ओके, सो उसको हम अगले वाले पेज में लेते हैं। सो रूल नंबर 2 बोलता है कि इफ 3 pronoun of different person are used together in a sentence, but the sense of the sentence is confess a guilt, confess a guilt, okay, or crime और फ्लॉ, ठीक है। मतलब क्या वो समझ आएगा इसमें मतलब है कि अगर 3 प्रोनाउंस जो डिफरेंट पर्सन के हों, सिंगुलर वाले, अगर उनको यूज़ किया जाए किस सेंस को बताने के लिए, कन्फेस ऑफ गिल्ट मतलब गिल्ट को बताने के लिए, क्राइम को बताने के लिए, या किसी भी तरह के फॉल्स को बताने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, वहाँ पर हमेशा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, ओके, देन सेकंड पर्सन होगा प्लस थर्ड पर्सन, ओके, तो इस तरह से ये बनेगा। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से बना, ये बन गया आपका, दैट इज 1 2 3, ठीक है। तो ये इसका आप उसके फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये है क्या, ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे,
प्लूरल ही लेंगे हमेशा। ठीक है, तो इनको अब लिखा कैसे जाए, अगर 2 भी होंगे तो अभी 1 + 2 हो सकता है, 2 + 3 हो सकता है, या 1 + 3 भी हो सकता है। ठीक है, तब ये ऐसे लिखा जाएगा, तब भी प्लूरल ही रहे क्योंकि 2 ये यूज होगा। ठीक है, ओके, तो इसी तरह से इसको लिखा जाएगा। ओके, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ओके, तभी इनको इसी तरह से लिखा जाएगा। ओके, तो ये था आपका सेकंड वाला। ओके, कन्फेस के लिए। ओके, और इससे पहले वाला मैंने क्या बताया था आपको? ठीक है, जो पहले वाला रूल क्या था, अगर आप दोबारा से देखोगे पीछे वाले में, तो पीछे वाले में मैंने आपको शो किया था कि अगर नॉर्मली हमने कोई बात का बतानी हो तो क्या अगर सिंगुलर प्रोनाउन हो और डिफरेंट पर्सन के हो तो रूल बनेगा 2 3 1 का। किसका बनेगा? 2 3 1 का। ये नॉर्मल के लिए होता है। तो इसके हमने एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल मैंने बताए नहीं थे। अगर कहीं अगर सेंटेंस आपका होगा तो आपको कौन सा सही होगा वो आपको ध्यान देना। तो मैंने क्या पहला क्या होना चाहिए? सेकंड पर्सन, फिर आपका थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, वही आपका सेंटेंस सही होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर आप बोलते हैं जैसे यू, ही एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, मार्केट। चलिए, मैंने कहा यू, ही एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, दूसरा लिखते हैं, दैट इज ही, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। इस ओके, थर्ड बेहतर से यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ ये आएगी कि पहले वाले में हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर है। इसका मतलब क्या रहता है, ये क्या है, 3 लोग हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। बट यहाँ पर ये क्या है आपका, क्या है आपका यहाँ पर ये, दैट इज प्लूरल। ओके, सो दैट्स वाई क्या रहता है यहाँ पर हमारा कि यहाँ पर इस तरह से रहे। तो ये पहला वाला हमारा इस वजह से गलत हो गया। दूसरे वाले में क्या है, यहाँ वर्ब तो है पर सीक्वेंस नहीं बना, क्योंकि पहले में हमने क्या लिया, 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर ये 1 बन गया। ये तो ये इसलिए ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है, वाई, क्योंकि इसमें पहला सेकंड पर्सन को लिया, फिर हमने थर्ड पर्सन को लिया, फिर थर्ड पर्सन को लिया दूसरे में, फिर हमने किया लास्ट में किसको लिया है, फर्स्ट पर्सन को। दैट्स ऑल। और यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का भी यूज किया है। ठीक है, किसका, प्लूरल वर्ब का भी हमने यहाँ पे यूज किया है। दैट्स वाई ये हमारा करेक्ट था। और जो हम नेक्स्ट सीख रहे हैं उसमें हमने क्या किया कि अगर क्या हो, कोई कन्फेस हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ बताना हो, हमने मतलब कोई गिल्ट कन्फेस करना हो, क्राइम करना को कन्फेस करना हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे, अपने आप को पहले रखा जाएगा, फिर दूसरे को रखा जाएगा, तीसरे को रखा जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मानकर चलते हैं कि इंग्लिश में ऐसा माना जाता है कि
अगर आप कोई बुरा काम करो तो आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना है कि मैंने किया, और ऐसा माना भी जाता है। अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छा माना जाएगा कि कम से कम पर्सन अपने ऊपर पहले ब्लेम ले रहा है। इट मीन्स पर्सन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इसलिए ये वाला रूल हमारा चलता है। ओके, 2 3 1 का रूल। तो इसमें हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, एग्जाम्पल जैसे ओके, तो इसमें हम ले रहे हैं आई, यू एंड ही हैव completed the work। ओके, दूसरा है that is you, he and I have completed the work। ओके, ठीक है। तीसरा है हमारा that is I, you and he have done this crime। ओके, अब इसमें क्या रहता है कि पहले वाला हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो पर दूसरा वाला सही है, तीसरे वाला भी सही। तीसरे वाला क्यों सही है? यहाँ पर आप देखेंगे हम कन्फेस करें, हमने क्या किया, वी हैव डन दिस क्राइम। क्राइम मतलब हम क्राइम को कन्फेस कर रहे हैं, दैट्स वाई 1, सेकेंड पर्सन 2, ये थर्ड पर्सन होता है, दैट्स वाई 2 3 1 चला, और इसमें हमने हैव दैट इज अ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज करेक्ट। दूसरा वाला अगर आप देखो कंप्लीटेड वर्क है, सिर्फ इसमें कोई क्राइम नहीं है, ये नॉर्मल काम है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये बिल्कुल सही रहा कि हम सामने वाले को क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 2, ये बन गया 3 और ये 1। ये पहले वाला जो हमने रूल समझा ये वही वाला, दैट्स वाई इट इज़ करेक्ट। पर फर्स्ट वाला क्या है तो कंप्लीटेड वर्क, नॉर्मल काम है। ओके, अब ये सेकेंड रूल है क्या? सेकेंड रूल लास्ट वाला है कि अगर क्राइम कन्फेस करना हो तो 1 to 3 होना चाहिए। पर ऊपर वाला हमारा सेकेंड वाला सही इस वजह से क्योंकि ये हमारा क्या है 2 3 1 है। क्यों सही है? क्योंकि हम यहाँ पे क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल काम की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई ये रूल चलेगा। पर पहले वाला ना तो मतलब क्राइम वाले के साथ मैच कर रहा है, ना तो कंप्लीटली नॉर्मल काम के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें बना 1 2 3। तो ये गलत हमारा हो गया। 1 2 3 कहाँ होना चाहिए आपका? कहाँ होना चाहिए आपका? दैट इज क्राइम वाले के साथ। ओके, पर ये नॉर्मल काम है, दैट्स वाई ये हमारा इनकरेक्ट है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बोलते हैं कि थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर मानकर चलते हैं इन द केस ऑफ प्लूरल, कि मानकर चलते हैं क्या है कि सारे के सारे क्या है प्लूरल हो। लेट मी राइट इट, थोड़ा अच्छा सा लिखता हूँ, क्या पता आप फोन पे देखोगे तो आपको यहाँ पर ये अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इन द केस ऑफ प्लूरल एंड मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या हो, या तो प्लूरल हो या मिक्सअप हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल चलेगा? वहाँ पर हमारा रूल चलेगा 1 2 3 का ही रूल इज यूज्ड। ओके, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें हमने प्लूरल बताने, सिंगुलर के लिए तो मैंने बता दिया 2 3 1 फॉर नॉर्मल एंड 1 2 3 फॉर क्राइम। पर अगर हम प्लूरल के लिए, प्लूरल हमारे क्या हो, प्रोनाउन हो और मतलब मिक्स हो वो, तो अगर वो एज ए सब्जेक्ट काम करें तो वहाँ पर हम 1 2 3 का ही क्या करेंगे, फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, 1 2 3 को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, प्लूरल क्या हो गया, मतलब आई का प्लूरल क्या हो गया आपका, मतलब फर्स्ट चाहिए, सेकंड और थर्ड, यही रूल चलेगा। तो फर्स्ट का आई का प्लूरल क्या होता है, वी। यू का क्या होता है, यू। एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे। ठीक है,
तो मतलब अगर इस तरह से या एज ए सब्जेक्ट यूज हुए तो इनके साथ जो है वर्ब भी कौन सी लेगी, प्लूरल ही लगेगी। ओके, तो वर्ब भी कौन से लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वी किसका प्लूरल है, आई का, यू किसका प्लूरल है, यू का। ओके, और दे किसका प्लूरल है, ही शी इट सबका, ठीक है, तो सबका ये ही शी इट्स दे देयर देम उनका प्लूरल आता है सारा का सारा आपका दे। ओके, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो रूल क्या चलेगा आपका, 1 2 3 ही चलेगा। जैसे एग्जांपल है वी यू एंड दे आर कमिंग, मतलब हम लोग आ रहे हैं, वी यू एंड दे, ठीक है, ये सारे लोग, हम तुम और वे सब लोग आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट बन गया, ठीक है। इसको आपको इस तरह से याद रखना है। ओके, दूसरा वी यू एंड ही, ओके, आर गोइंग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वजह से क्या रहेगा, 2 आपका क्या रहेगा, 1 2 एंड 3, आपका यही वाला रूल इसमें भी चलेगा, 1 2 एंड 3 वाला। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ कर देते हैं, एक और एग्जांपल मैं इसमें ऐड करता हूँ, तो इसमें आपको वो चीज़ें समझ आएगी जो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे तो अगर मुझे यहाँ पर बताना है, ठीक है, जैसे अगर आपका यहाँ पर पॉजेसिव केस, ठीक है, तो पॉजेसिव केस को बताने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, यू ही एंड आई हैव डन होमवर्क, क्या बोला मैंने, ठीक है, दैट इज यू ही एंड आई हैव डन होमवर्क, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, अब अगर आप बोलोगे आई यू हैव, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे हम, अगर आई यू एंड ही हैव डन दिस वर्क, ठीक है, या हमें प्लूरल बताना, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है, यू ही एंड आई हैव डन आर होमवर्क होगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, जैसे मैंने क्या बोला आपको, दैट इज यू ही एंड आई हैव डन आर वर्क, तो आपको ये ऐसे ही रहेगा। तो हमारा, क्योंकि सब लोग क्या हैं प्लूरल, तो आर वर्क, ओके, क्योंकि पॉजेसिव का आपको पता ही होगा कि क्या होता है कि सब्जेक्टिव का पॉजेसिव, जैसे मतलब ये सब्जेक्टिव केस है हमारे, और इनका जो पॉजेसिव क्या होगा, ठीक है, जैसे आई का क्या होता है, माई, ही का क्या होता है, हिज, यू का क्या होता है, योर्स, ठीक है, ठीक है, योर, इसे शी का क्या होता है, दैट इज हर, ओके। तो पॉजेसिव केस, ठीक है, ये आपको बताना है, तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। इसका मैं आपको स्पेशली एक चार्ट भी बना करके दे दूंगा, ठीक है, अगर इसमें कुछ छूट जाता है तो, ठीक है। वी का क्या होता है, आर, ठीक है, तो मतलब एक से ज़्यादा के लिए। दे का क्या होता है, दे आर, पॉजेसिव, ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपको इस तरह ध्यान रखना, इसलिए जो हमारा ये तीसरा सेंटेंस है, ये जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉजेसिव को बताने के लिए ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है, जैसे यू ही एंड आई हैव डन आर वर्क, ऐसा नहीं था योर वर्क आ गया, क्योंकि यू से शुरू हुआ तो ही से आया तो हिज वर्क हो गया, आई से आया तो हम यहाँ पे कुछ और यूज़ करें, ठीक है, तो ऐसा यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, आपका आर ही यूज़ होगा, ठीक है, आर वर्क, आप आवर बोल सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू, करेक्ट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ओके। तो अब चलते हैं हमारे दैट इज नेक्स्ट पार्ट प्रोनाउन के
जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन रहता है उसके अगले पार्ट की तरफ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इट का यूज़ सीखेंगे। ठीक है, जो प्रोनाउन है हमारा कौन सा, इट, इट, तो इसका यूज़ हम सीखेंगे। तो इट क्या है, इट एक प्रोनाउन है। ठीक है, किसका प्रोनाउन है अगर बात करें तो ये दिस का ही प्रोनाउन है। मतलब दिस को अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं, इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्रोनाउन है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। आप ये नहीं बोल सकते कि इट जो है वो निर्जीव के लिए यूज़ होता है या दिस वो सजीव के लिए यूज़ होता है। नो, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिर्फ आपको इतना समझाएं कि दिस के रिपीटेशन, क्योंकि दिस हमारा एज ए सब्जेक्ट ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको रोकने, इसका क्या रोकने के लिए हम इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, इट के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप द रिपीटेशन। ठीक है, स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ दिस को करने के लिए हम किसका, इट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ओके, एग्जांपल है आपका, यह एक कलम है, यह जो है पीली है। मतलब ये कलम है और ये क्या, पीली है। तो कैसे लिखूंगा इसको, दिस। अब यहाँ पर अगर ये क्या बोलते हैं, ऐसा ही होता ना, दिस इज अ पेन या पेंसिल। ठीक है, दिस इज अ पेन। ठीक है, इट इज येलो, हम ऐसा लिखते हैं। अगर सजीव होता, सजीव के लिए हम दिस का यूज़ करते तो यहाँ पर तो फिर सबके लिए क्या होना था, यहाँ पर हमारा पेन के लिए भी हमने क्या करना था, इट ही यूज़ करना था, पर नहीं। तो यहाँ क्या दूसरी बार हम दिस को रिपीट ना करें, इसलिए हम यहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। ये तो हो गया निर्जीव। आप बोल सकते हैं कि सर ये आपने इट को जो है पेन निर्जीव इसके लिए यूज़ किया, नहीं। सपोज अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यह एक बिल्ली है, एक बिल्ली है, यह काली है। तो तब भी क्या लेंगे, यहाँ पर हो गया आएगा आपका दिस इज अ कैट, और क्या क्या, इट इज ब्लैक। ओके, तो यहाँ पर भी हमने किया। तो हमने क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने जो क्या है, जो हमारा नाउन है कैट है, उसका प्रोनाउन है आपका दैट इज इट। ठीक है, तो दिस के रिपीटेशन को हम रोक रहे हैं बार बार। ओके, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पहला यूज़ ये होता है कि हम क्या बोलते हैं कि दिस के रिपीटेशन को रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि दिस एक सब्जेक्ट है, उसको रोकने, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हमारा क्या है, हम इट का यूज़ करते हैं। तो पहला इट का यूज़ ये हो गया हमारा। दूसरा आप बोल सकते हो दैट इज कि इट प्लस इज या वॉज। ठीक है, प्लस सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा मतलब। ठीक है, तो कैसे, ये हमेशा इस तरह से चलेगा। गॉट इट। तो कोई बोलते हैं कि नहीं, अब इट के वॉज जो है वो, क्योंकि इट हमारा सब्जेक्ट आ गया, वॉज पर हमारी वर्ब आ गई। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। और ऐसा एग्जाम में दिया भी जाता है और यहीं पर गड़बड़ी होती है। जैसे इट प्लस, ठीक है, इज या वॉज प्लस जो है आपका दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तीसरा, ठीक है, जैसे इट प्लस, इसके बाद आपका इज या वॉज प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस हु, और आगे वाला सेंटेंस हमारा चलेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो पहले हम पहले वाले से कर लेते हैं। पहले वाला का मैंने दे दिया, क्या दिया आपको, कि ये रूल नंबर 2 है जो हम सीख रहे हैं। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, इट प्लस इज प्लस वॉज प्लस, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव केस। तो अगर क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, अगर सिंपल बोलना है तो, ठीक है, इट इज आई,
ठीक है, इट इज ही। यहाँ पे आई की जगह आप ये नहीं बोल सकते कि मी लगाना है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आई ही लगेगा। ओके, क्या लगेगा यहाँ पे? आई ही लगेगा, क्योंकि अब इट अपने साथ क्या लेता है? वो सब्जेक्टिव केस लगता है। ठीक है, इट इज़ ही। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो एज ए सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। ठीक है, ही की जगह आप हिम नहीं लगा सकते, इट इज़ हिम। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। दैट्स वाई क्या रहता है हमारा दूसरा वाला जो ये रूल है वो गलत है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। यस, ठीक है, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमेशा सब्जेक्टिव केस ही यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस। ओके, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ इट इज़ मी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई आएगा इसकी जगह पे। अब यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे इट इज़ आई, जिसने पानी भरा था। सपोज इट इज़ आई हु filled up वाटर। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या बोला मैंने? इट इज़ आई, सब्जेक्टिव केस आ गया, उसके बाद हमारा हु आ गया, उसके बाद हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके हु की जगह दैट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दैट भी हम हु की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किसी ने मिस्टेक की। ये था हमारा इट का दूसरा रूल। अब चलते हैं हमारे इट के तीसरे रूल की तरफ। ओके, इट का तीसरा रूल, इट का। ओके, कि इट कैसी जगह पे? तो इट इज़ किसके लिए शो किया जा सकता है? इट प्लस इज प्लस किस किस के लिए? टाइम, टाइम को शो करने के लिए। ठीक है, किसको? टाइम, टाइम को शो करना। टाइम में क्या चीज़ें हो सकती है? जैसे आवर, मिनट, ठीक है, मंथ, ठीक है, ईयर, नेचुरल इवेंट को बताने के लिए ये स्ट्रक्चर ये चलेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है आपको? सीज़न, जैसे विंटर होते हैं, आपका समर होता है, उस तरह से। नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर का मतलब हो गया आपका दैट इज प्राकृतिक आपदा। ओके, इंसिडेंट, एक्सीडेंट। इंसिडेंट और एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट का मतलब होता है कि पास में कोई घटना हुई है। ठीक है, तो चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, दोनों के लिए इंसिडेंट का यूज़ करते हैं। पर एक्सीडेंट का मतलब हमेशा ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जिससे कुछ नुकसान हो, जान माल का नुकसान हुआ या कोई भी किसी तरह फिजिकली वो हार्म हुआ, उसके लिए यूज़ करते हैं। एनिमल, जैसे एनिमल में कौन से? स्मॉल इंसेक्ट्स। ओके, ओके, स्मॉल इंसेक्ट्स हमारे होते हैं। उसके लिए या बेबीज, उनको बताने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे समझ भी आ जाएगा आपको, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके बताता हूँ। सपोज मुझे टाइम बताना है। नाउ यू कैन टेक अ वॉच। ये थोड़ा सा गोल नहीं बना है। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा भी है। ओके, 6 and 9। तो ओके, तो इस तरह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, सो आगे हम चलते हैं। ठीक है, दैट इज 6। अब मानकर चलते हैं, इसका मतलब है कितने बजे हैं? कि अगर हम बोलते हैं कि क्या कितने बजे? 3 बजे हैं। ठीक है, 3 o'clock। ओके, तो अगर मानकर चलते हैं टाइम अगर ज़्यादा हो, जैसे 12:10, 12:15, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? पास्ट का यूज़ करेंगे। और अगर टाइम कम हो,
ठीक है, कम हो मतलब अभी 12 बजने को 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, तो वहाँ पर आप टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कम के लिए टू का और ज़्यादा के लिए पास्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे 12:10, 12:15, 3:02, इस तरह से कुछ भी, तो वहाँ पर हम पास्ट का यूज़ करेंगे, और कम हो तो टू का यूज़ करेंगे। जैसे 12 बजने को 2 मिनट है, 12 बजने को 10 मिनट रह गए हैं, इसलिए। और इसमें एक और चीज़ आपको समझने वाली है कि अगर मानकर चलते हैं, अगर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसको अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए, बराबर भागों में काट दिया जाए, तो इसका बनता है 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर। आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को अगर 4 भागों में बराबर तरीके से डिवाइड किया जाए, तो 1/4 को जो एक हिस्सा होता है, मतलब जो एक हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। अगर इसी को अगर हम 2 भागों में डिवाइड कर दें, ठीक है, 60 मिनट को हम 2 भागों में डिवाइड कर लें तो बनते हैं 30 मिनट, और 30 मिनट को बोलते हैं हम हाफ, मतलब आधा। किसी की भी चीज़ का आधे को हम हाफ बोलते हैं। ओके, 30 मिनट को हम क्या बोलेंगे, हाफ। तो ये हमारा समझने में काम आएगा। जैसे सपोज अगर मुझे बोलना है, क्या बोलना है, सपोज मुझे यहाँ पर बोलना है कि जी, तो टाइम में कैसे यूज़ होगा वो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, मुझे बोलना है कि 5:20 हुआ है। कितने, 5:20। ठीक है, 5:20 हुआ है या हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर मैं सीखूँगा इट इज़, उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, टाइम इट इज़ 20, कितने, पास्ट, ज़्यादा हो गया ना, मतलब 5:20 में ज़्यादा हो, पास्ट कितना, 5। ये आपको इतना समझना है। ठीक है, दूसरा रहता है आपका, जैसे अगर मानकर चलते हैं मुझे बोलना है कि 5:15 हुए, 5:15 हुए, या 5:15 हुए, तो मैं क्या बोलूँगा, 5:15 के लिए क्या बोलूँगा, हुए हैं। ठीक है, या 5:15 जिसको हम बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ व्हाट, इसके साथ में बोलूँगा इट इज़ क्वार्टर। ठीक है, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5। समझ आ गया क्या बोला, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट क्या होते हैं, दैट इज़ क्वार्टर। थर्ड एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि जी 5:30 हुए, मतलब 5:30 के ना 5:30 हुए, क्या 5:30 हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इट इज़ हाफ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ हाफ पास्ट व्हाट, इट इज़ हाफ पास्ट 5। ओके, इट इज़ हाफ पास्ट 5 का यूज़ करूँगा। ओके, अब अगर मुझे 2 वाला सीखना है तो 2 वाला क्या बोलेंगे, अब 2 वाले में कैसे आएगा, मतलब मुझे कम टाइम बताना है कि इतने बजने को कितने मिनट रह गए, मतलब 6, मैं बोलता हूँ कि 6 बजने को जी 20 मिनट रह गए, 6 बजने को कितने हैं, 20 मिनट हैं, तो वहाँ क्या बोलूँगा मैं, 20 मिनट है अभी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अब 20 मिनट रह गए हैं, तो इसका बोलूँगा इट इज़ 22। ठीक है, इसका क्या बोलूँगा, इट इज़ 22:06। क्या बोलूँगा, इट इज़ 22:06 बोलूँगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से वो सारी चीज़ें आएंगी। ओके, अगर मुझे बोलना है कि जी अभी 5:45 हुए हैं, मतलब 6 बजने को 15 मिनट हैं। ठीक है, 2 का पहला, ये दूसरा एग्जाम्पल, क्या बोलूँगा, 6 बजने को 15 मिनट हैं, तो कैसे बोलूँगा, इट इज़ 5:45. ओके, आपको इस तरह से बोलना है। ओके, इस तरह से चलेगा। ओके, तो अब आपको एक चीज़ में यहाँ पे और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लिख सकते हैं आप।
वो नोट क्या है, नोट ये बोलता है कि अगर मतलब कोई भी टाइम आ जाए 5, 10, 15, 20 इस तरह से करते करते 60 मिनट तक कोई भी ऐसा टाइम आ जाए जो किससे कट जाए 5 से जो डिवाइड हो जाए, तो वहाँ पर हम मिनट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं ऐसा नहीं बोलता इट इज़ 20 मिनट, इट इज़ 20 मिनट पास्ट 5 कि 5:20 हुए हैं। मैं इस तरह से इसका यूज़ नहीं करूँगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा बोलूँगा इट इज़ 20 पास्ट 5। ठीक है, तो ये पास्ट में भी चलेगा, 2 में भी चलेगी। 5 से अगर डिवाइड हो जाता है, कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जैसे 20, 25, 5:20 मिनट, 5:30 मिनट, 5:15 तो वहाँ पर हम मिनट का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, प्रमाण कर चलते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा टाइम आ जाए जिसमें वो 5 से नहीं कटे, जैसे मैं बोलता हूँ कि 5:09 ठीक है 9 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मिनट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1। तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ 9 मिनट्स पास्ट 5। ठीक है, 5:09 हुए हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, इट इज़ 9 मिनट्स पास्ट 5। क्यों, अब यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर 9 को हम काट नहीं सकते, 5 से वो नहीं कटेगा। ओके, इसी का ही अगला पार्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं सन 1980 का साल था। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे इट इज़ के साथ इट वॉज भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर ऐसा है। ठीक है, तो इट के साथ इज़, उसके बाद क्या आएगा आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, वो पास इट वॉज भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इट वॉज द ईयर ऑफ, तो वहाँ पर हमें ऐसा लगा देता, इट वॉज द ईयर ऑफ 1980। ठीक है, इसी तरह से और क्या हो सकता है, बारिश हो रही थी, नेचुरल इवेंट्स हो सकते हैं। क्या नहीं, इट इज़, तो वहाँ पर भी हम इट का ही यूज़ करते हैं। इट का मतलब जहाँ पर नेचुरल चीज़ों के लिए जो हो रही होती, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इट का यूज़ करेंगे नेचुरल चीज़ों को बताने के लिए, नेचुरल इवेंट्स को बताने के लिए, याद रखना। ठीक है, तो जितने मौसम होते हैं उनके से पहले हम ऐसा ही लगाते हैं, जैसे इट इज़ रेनिंग, सॉरी इट इज़ रेनिंग नहीं आएगा क्योंकि हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग, क्या आएगा, इट वॉज रेनिंग। ठीक है, और क्या होता है, बिजली चमक रही थी, अब रात को थी, बारिश हो रही थी, तो बिजली चमक रही थी। क्या नहीं कहा, इट वॉज लाइटनिंग। ओके, क्या नहीं, इट वॉज लाइटनिंग। तो इस तरह से आपको इसका ध्यान रखना है कि इट के साथ जो स्ट्रक्चर आएगा हमारा, जो हमने स्ट्रक्चर क्या ये जो हमने समझा, जो थर्ड रूल था हमारा, दैट इज इट प्लस इज या वॉज प्लस वही जो टाइम था, और जो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो आप इसको पीछे जा करके भी देख सकते हैं, आपने नोट किया होगा पक्का। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। तो यहीं पर हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म होता है, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सो अगर आपको कुछ भी अगर इस टॉपिक का समझ नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी क्या कर सकें, इस वीडियो का, इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम, बाय बाय।